हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज के इस पूरे लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से है। 9th और 10th दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्मल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसमें हम लोगों को दिया है if the area of three adjacent faces of a cuboid are x, y and z respectively, then find the volume of the cuboid। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड के जो थ्री एडजेसेंट फेसेस हैं इनका एरिया एक्स वाई और जेड है। तो बताइए इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। तो क्या निकालना है हम लोगों को क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई जिस क्यूबॉइड की हम लोग बात कर रहे हैं ना, मान लेते हैं कि भाई उसकी लेंथ क्या है। उसकी लेंथ है एल, उसकी ब्रेथ को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया बी और उसकी हाइट को मान लेते हैं हम लोग एच। अब जो कंफ्यूज कर रहा होगा ना पॉइंट, शायद वो ये होगा थ्री एडजेसेंट फेसेस का मतलब क्या है। ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझना, यही है मेन पॉइंट। भाई थ्री एडजेसेंट फेसेस क्यूबॉइड के कौन से होते हैं, अगर ये पता लगाना है ना तो आप क्या करो, कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लो। जैसे यहाँ पे जो फिगर बनी है ना, इसमें हम लोग चलो ये वाली वर्टेक्स पकड़ लेते हैं। अब थ्री एडजेसेंट फेसेस अगर हम लोगों को चाहिए ना, अब देखो इस वर्टेक्स से अटैच कौन कौन से फेसेस हैं और इस वर्टेक्स से अटैच जितने भी फेसेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एडजेसेंट फेसेस होंगे। ठीक है, तो भाई इस वर्टेक्स से अटैच देखो, एक तो ये पीला वाला फेस है और इस पीले वाले फेस के अंदर क्या क्या आता है, लेंथ आती है और हाइट आती है। इस वर्टेक्स से अटैच देखो ये ग्रीन वाला फेस है, इसमें देखें तो हम लोग ब्रेथ आती है और हाइट आती है। और इसी वर्टेक्स से अटैच देखो ये वाला फेस है और इस फेस के अंदर क्या क्या आता है, लेंथ और ब्रेथ आती है। ठीक है, सारे के सारे फेसेस क्यूबॉइड के क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं भाई। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो तीन एडजेसेंट फेसेस है उनका एरिया हम लोगों को दे रखा है एक्स, वाई और जेड। तो चलिए मान लेते हैं कि पहले हम लोग इस फेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस फेस के अंदर कौन कौन सी डायमेंशंस आती हैं, लेंथ आती है और हाइट आती है। तो इस फेस यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो भाई साहब आप क्या लिख सकते हो, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो एल इंटू एच और इसको मान लो क्या, इसका एरिया दे रखा है क्वेश्चन में एक्स। तो एल इंटू एच इक्वल टू एक्स मान लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको मान लो आप दूसरा फेस, दूसरा एडजेसेंट फेस और इसके अंदर डायमेंशंस क्या है, बी और एच है। इट मीन्स इसको लिख सकते हो बी इंटू एच इक्वल टू, इसका एरिया कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाई है, इसको मानो आप इक्वेशन नंबर 2। और जब हम लोग इस फेस की बात करें तो भाई साहब इसके अंदर लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, तो इसका एरिया होगा एल इंटू बी एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज जेड। ये तीन इक्वेशन हम लोगों के सामने तैयार है। अब हम लोग क्या करना है भाई, इन इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों का कर रहा है मल्टीप्लाई। तो लिखिए भाई इसको, आपने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड को कुछ इस तरीके से, एल इंटू एच है, फिर बी इंटू एच है और थर्ड इक्वेशन में एल इंटू बी है। राइट हैंड साइड का भी मल्टीप्लाई करो तो इसको लिखोगे एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो इसको आगे मल्टीप्लाई करें तो एल का एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एल स्क्वायर। जब हम लोग बी का बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा बी स्क्वायर और एच का एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर और इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। साथ ही इसको दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, एल बी एच का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। अगर ये बात नहीं समझ आई है तो इसको दूसरे तरीके से समझ लो। भाई एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर लिखा हुआ है, चलो पहले इसको ऐसे लिख लो, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर दिस इक्वल टू एक्स वाई जेड। और नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो एल बी एच का होल स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के बराबर है। अब आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हम लोगों के पास में एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ एल यूनिट है, ब्रेथ है बी यूनिट और हाइट है एच यूनिट, तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर इस क्यूबॉइड जिसकी की लेंथ है एल, ब्रेथ है बी और हाइट है एच, इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच, यही होगा ना। और एल बी एच ही हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एल बी एच की जगह पे हम लोग चाहे तो क्या रख सकते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के बराबर है। बट फाइनली हम लोगों को वॉल्यूम का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें तो सिंपली क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम चाहिए तो स्क्वायर हटना है और स्क्वायर हटना करते जब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो भाई जब इसका इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर मिलेगा हम लोगों को v और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड अंडर रूट में। इसका मतलब इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड के बराबर होगा।
और ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एडजेसेंट फेसेस का मतलब क्या होता है और इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे टैकल आउट कर सकते हैं। समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। बहुत प्यारा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के प्यारे से क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।